क्या राजस्थान के युवाओं का भविष्य इंतजार शास्त्र में कैद हो चुका है? क्या करोड़ों की लागत से तैयार संस्थान सिर्फ राजनीतिक पोस्टर बन चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कब खत्म होगा ये इंतजार शास्त्र? नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। अभी हम खड़े हैं जयलन मार्ग पर। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, जिसकी कीमत 233 करोड़ की लागत से तैयार की गई है और जहां पर छात्रों की आवाज़ें चहकनी चाहिए थी, क्लासरूम चलने चाहिए थे, लेकिन आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वहाँ पे है तो सिर्फ क्या, एक खाली और बंद पड़ा ताले में कैद संस्थान। क्या ये संस्थान सरकार की नाकामी है? क्या ये पिछली सरकार में बनाए गए या जो योजनाएं जो सरकार लेकर के आई थी छात्रों के हितों से जुड़े, बेरोजगारी युवाओं को लेकर के, जहाँ पर पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए थी, सोशल साइंसेस सिखानी चाहिए थी, ये बंद पड़े हुए हैं, ताले लगे हुए हैं इनमें। तो अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूं तो इसका उद्देश्य था राजस्थान के युवाओं को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देना, उन्हें गवर्नेंस सिखाना, पॉलिसी मेकिंग में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाना। लेकिन सरकार की नाकामी कहिए, जो बनकर के जो सिर्फ कागजों में तैयार नहीं है कि सिर्फ कागजों में डीपीआर बनाई गई हो, आप जनता के पैसे से बनाया गया 233 करोड़ का ये संस्थान आज खाली पड़ा है, जहां विद्यार्थियों की हलचल होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पक्षी और धूल दोनों चीजें, मेरे पास शब्द खत्म हो जाते हैं जब इस तरीके से जनता का पैसा बर्बाद होते हुए देखते हैं अपन। क्या ये वर्तमान सरकार की नाकामी है? जो पिछली सरकार में अगर जनता के हित से जुड़े जो कार्य किए गए हैं, उनको प्रोजेक्ट्स को चालू न कर पाना, उनमें देरी करना, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित हो, चाहे वो मेट्रो से संबंधित हो, चाहे ओवरब्रिज से संबंधित हो, चाहे बड़े बड़े संस्थानों से संबंधित हो। ये एक संस्थान है। मैं अगर दूसरे संस्थान की अगर बात करूं तो बगरू में एक अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है, वो भी बनकर के तैयार है, लेकिन वो भी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, उसका भी छात्रों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जनता के पैसे जब इस तरीके से यूज किए जाते हैं तो क्यों वो कागजों तक सिमट के रह जाते हैं? क्यों उनमें बदलाव नहीं आता है कि सरकारें उस चीज पर ध्यान दें? ये संस्थान है, अगर इसको चालू करना चाहती सरकार तो चालू कर सकती थी, लेकिन ऐसी क्या वजह रही है? आप जनता के हित में काम कर रहे हो तो जनता के हित में काम करिए ना। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है सरकार पर, इस तरीके के संस्थान और कोई भी जो जनहित से जुड़े हुए कार्यक्रम है, सरकारों की वजह से मत रोकिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम शुरू करेंगे, अगर पिछली सरकार के ये थे। आप जनता की बात को आगे रखिए, जनता के हितों को ध्यान में रखिए, जनता के पैसे का सही सदुपयोग होने दीजिए, राजस्थान के युवाओं को एक उद्देश्य मिलने दीजिए, एक जगह मिलने दीजिए जहां से वो आगे बढ़ सकें, देश और दुनिया में नाम कर सकें। मैं मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द खटक।